श्री ब्रह्मदास जी। श्री ब्रह्मदास जी श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के अनन्य भक्त। आप अपनी कविता में सदैव श्री कृष्ण लीला का ही गान करते थे। जन समाज में आपकी कविता का बड़ा आदर था। आपका परम उत्कृष्ट एक प्राकृत कवि से सहा नहीं गया। आपका परमोत्कर्ष एक प्राकृत कवि से सहा नहीं गया। उसने आकर आपसे व्यर्थ का विवाद ठाना कि यदि काव्य की कसौटी पर कसा जाए तो मेरी कविता किसी भी दृष्टि से आपकी कविता से हीन नहीं है। यदि कोई त्रुटि मेरी कविता में हो तो आप ही बदलाए। श्री ब्रह्मदास जी ने कहा, काव्य की दृष्टि से मेरी कविता श्रेष्ठ है या आपकी, यह तो मैं नहीं कह सकता, परंतु इतना मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि मेरी कविता का वर्ण्य विषय आपकी कविता से अनंत गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि मैंने अपनी कविता में सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत लीलाओं का गान किया है और तुम्हारी कविता में मरण धर्मा, क्षणभंगुर संसारी लोगों का यश गाया है। शाश्वत पुरुषों के गुणगान से मेरी कविता भी शाश्वत है और नाशवान लोगों के गुणगान से तुम्हारी कविता भी नाशवान है। यदि तुम्हें इस बात का विश्वास न हो तो परीक्षा करके देख लो। तुम और हम दोनों अपनी अपनी रचनाएं कागज पर लिखकर अग्नि में डाल दें। जिसकी रचना शाश्वत होगी वह नहीं जलेगी, जिसकी नाशवान होगी वह भस्म सात हो जाएगी। प्राकृत कवि आपके इस कथन पर सहमत हो गया। उसे विश्वास था कि अग्नि में डालने पर तो मेरी भी कविताएं जल जाएगी और इनकी भी। भला कहीं अग्नि में कागज बिना जले रह सकता है? फिर तो दोनों एक से माने जाएंगे। निश्चय होने पर दोनों दिव्य और प्राकृत कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं अग्नि देवता को समर्पित की। हजारों लोगों ने देखा कि उस प्राकृत कवि की रचनाएं तो अग्नि की लपट में स्वाहा हो गई और ब्रह्मदास की रचनाओं पर आँच भी नहीं आई। वे ज्यों की त्यों बनी रही, बल्कि और भी अधिक चमक उठी। यह चमत्कार देखकर वह प्राकृत कवि हार मान गया और श्री ब्रह्मदास जी के शरणागत होकर स्वयं भी श्री कृष्ण लीला का गुणगान गाने लगा। ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री ब्रह्मदास जी। तो भक्तों, बोलिए श्री ब्रह्मदास जी भक्त जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।